प्रभु दरबार भक्ति, ज्ञान और सेवा का मार्ग। हरिओम हरिओम हरिओम। ओम अजिताय नमः, ओम अपराजिताय नमः। सभी प्रियजनों का एक बार फिर मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ विशेष कार्यक्रम प्रभु दरबार फाउंडेशन में। और माँ देवी अपराजिता को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ कि हे देवी अपराजिता माँ, हम बच्चों पर, सभी भक्तों पर अपनी कृपा इसी प्रकार से बनाए रखिए, हमारी रक्षा करिए, हमारे सभी दुख दूर करिए, हमारा जीवन धन वैभव ऐश्वर्य से परिपूर्ण करिए। तो प्रिय दर्शकों, आज का ये कार्यक्रम हमारा फिर से लाइव प्रोग्राम है और ये उन प्रिय भक्तों की तरफ के लिए है जो दूर दूर तक घर बैठे इस कार्यक्रम को टीवी पर देखते हैं, अपने मोबाइल पर देखते हैं और इस कार्यक्रम से घर बैठे जुड़ना चाहते हैं, माँ देवी का आशीर्वाद चाहते हैं। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और एक प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा आपका स्वागत है। बेटा जल्दी से अपना नाम बताइए। पूजा। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? पूजा बेटा जयपुर राजस्थान से गुरुजी। अपनी बेटा उम्र बताएं। 30 वर्ष। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। जी गुरुजी। 5 नंबर गुरुजी। अपनी बेटा माँ का नाम बताओ। मंगला गुरुजी। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा जीवन में बिल्कुल भी सुख नहीं दिखाई दे रहा बेटा। जब से आपका विवाह हुआ है तब से आपके जीवन में अत्यधिक ज्यादा परेशानियां चल रही हैं। विवाह के बाद बेटा आपको बिल्कुल भी मान सम्मान और सुख नहीं मिलता, पति का प्रेम नहीं मिलता, विश्वास नहीं मिलता और बड़ों की तरफ से आपको बिल्कुल भी आशीर्वाद नहीं मिलता। जी गुरुजी। अच्छा ये बताओ बेटा, अभी तक आपको संतान का सुख भी नहीं प्राप्त हुआ? जी बिल्कुल गुरुजी। पति का नाम बताइए बेटा। पति का नाम गुरुजी रमेश। कितने वर्ष के हैं आपके पति? 30 वर्ष के। 3 बार बेटा फिर से ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना। हरिओम। हरिओम। बेटा आने वाले शुक्रवार के दिन आपको 800 ग्राम जौ और 800 ग्राम कच्चा दूध और एक चांदी का चकोर टुकड़ा बेटा बहते पानी में प्रवाह करना है। जी जी गुरुजी।
एक बेटा 2 मुखी रुद्राक्ष ले लेना, पीले रंग के धागे में गुरुवार के दिन आपको धारण करना है और अपने घर में पूजा के स्थान पे अर्धनारीश्वर भगवान की बेटा आप उनका चित्र, उनकी प्रतिमा लगाएं। ओम अर्धनारीश्वराय नमः इस मंत्र का पाठ करना बेटा शुरू कर दीजिए। मंगल आपका बेटा बड़ा पीड़ित है। सुबह जब स्नान करते हो तो बेटा खैर की समिधा आती है, बेटा ये खैर की समिधा पंसारी की दुकान से मिलती है, वो लेके आइए। जल में थोड़ी खैर समिधा डाल के उस जल से आप रोज स्नान करना शुरू कर दीजिए। घर का कला कलेश पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। जी गुरुजी। 16 शुक्रवार को 5 जायफल, 5 छोटी इलायची और 1 कपूर का टुकड़ा नए सफेद रंग के रुमाल में लपेट के इत्र लगाकर उसको बेटा मंदिर में जाके दुर्गा जी के चरणों में रख कर आए। ये उपाय बेटा शुरू कर दीजिए। और इसके अलावा रोजाना माथे पर दही का बेटा तिलक लगाओ। सूर्य को रोज जल देना है। उस जल के अंदर 8 लाल मिर्च के बीज आपको रोज डालने हैं और सूर्य देवता से संतान की बेटा आपको मनोकामना प्रकट करनी है। हाथ जोड़ के प्रार्थना करनी है सूर्य देवता से। इससे बेटा आपका पितृदोष भी समाप्त होगा, पितृ आपके प्रसन्न होंगे और सूर्य की कृपा से संतान का योग बनेगा। बहुत ही अच्छी क्वालिटी का बेटा एक ओपल रत्न बनवा लेना। उसको सीधे हाथ की अनामिका उंगली में शुक्रवार के दिन गंगा जल कच्चे दूध से धो के आपको बेटा धारण करना है। एक बेटा और ध्यान रखना कि जिस बेड में आप सोते हो, जिस कमरे में, एक तो बेड के चारों तरफ की जो दीवारें होती है वहां पर कोई शीशा नहीं होना चाहिए, क्योंकि शीशा जो है बेटा गंदी ऊर्जा फेंकता है। इससे आपके घर में राहु का प्रकोप बढ़ेगा, पति पत्नी में तनाव बढ़ेगा, आपसी प्यार खत्म हो जाएगा। और जो बेडशीट यूज करते हो वो लाल रंग की बेडशीट यूज किया करो। और अपने बेडरूम की उत्तर की दीवार पे एक 0 वाट का सफेद रंग का दूधिया कलर का बल्ब आपको लगाना है जो 24 घंटे जलता रहे। ये उपाय बेटा कर लीजिए। योग्य विद्वान से थोड़ा बेटा आपको मंगल और शुक्र की बेटा थोड़ी शांति करवानी है। ये उपाय बेटा करिए, आपका जीवन सुखी होगा। पति आपसे अलग होने के बारे में कभी सोचेंगे नहीं। आपका मान सम्मान बढ़ जाएगा और आपको सुखद संतान की प्राप्ति भी बेटा हो जाएगी। बेटा मुझे अपना एक बार बेटा गोत्र बताओ जल्दी से। गोत्र जो लगता है गुरुजी मेरा, वो मेरा मंगला ही गोत्र लगता है। जी बेटा फोन पर बने रहिए, अभी माँ का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा। परमात्मा आप पर सदा कृपा बनाए रखे। बेटा बड़े प्रेम से 3 बार हरिओम बोल दो बेटा। हरिओम हरिओम हरिओम। सदा आपका कल्याण। तो आप भी प्रिय दर्शकों इस कार्यक्रम में इसी प्रकार से जुड़ सकते हो। हम पूरा प्रयास करते हैं कि बड़े सब्र से, बड़ी शांति से हम आपके प्रश्नों का उत्तर दें, आपको समस्याओं का समाधान दें। और यदि फिर भी आप किसी उपाय से चूक जाते हैं तो आप हमारे आचार्य को दिन में कभी भी फ़ोन कर सकते हैं। हमारी लाइन सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक खुली है। आप इस दौरान हमें अवश्य ही कॉल कर सकते हैं। और एक बात और बता दूं, आजकल ज़्यादातर समस्याएं पति पत्नी की रहती हैं। और जो बच्चे लव मैरिज करना चाहते हैं उनके प्रेम में बाधा आती है, तो उनको भी चिंता करने की जरूरत नहीं। यदि आपकी कोई वैवाहिक जीवन से लेकर कोई समस्या है, पति पत्नी में टकराव है, पति पत्नी के मध्य में कोई तीसरा प्रवेश कर गया है, या आपकी लव अफेयर लाइफ में आपको धोखा मिलता है, आपको अपना खोया हुआ प्यार चाहिए, तो अवश्य ही हमारे YouTube चैनल प्रेम दरबार में जाके आप अपनी सभी समस्याओं का समाधान ले सकते हैं। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। एक और प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी, हरिओम। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा अपना नाम बताओ। राकेश नाम है गुरुजी। राकेश बेटा कहाँ से बात कर रहे हो? जी दिल्ली से बात कर रहे हैं। अपनी उम्र बताएं। 29 वर्ष है गुरुजी। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। 9 नंबर गुरुजी। अपनी बेटा माँ का नाम बताओ। अनीता गुरुजी, अनीता नाम है। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलो।
ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहना। हरिओम। हरिओम गुरुजी, हरिओम। बहुत बेटा जीवन में संघर्ष कर रहे हो, नौकरी को बिल्कुल। लेकर आप संतुष्ट नहीं दिखाई देते, घर में बरकत नहीं होती, और ऐसा भी मुझे लग रहा है कि वर्षों से बेटा जहां नौकरी कर रहे हो, जहां थे वहीं हो, ना तो प्रमोशन होती है, ना बॉस की फेवर मिलती है, ना नौकरी में सम्मान मिलता है, बल्कि आपको वहां प्रताड़ित होना पड़ता होगा और गुप्त शत्रु भी आपको परेशान करते होंगे। जी बिल्कुल सही गुरुजी, ऐसा ही होता है हमारे साथ। जी बेटा, अभी बेटा प्रमोशन चाहते हो कि प्रमोशन हो जी जाए? बिल्कुल बिल्कुल गुरुजी। इस वर्ष बेटा आपकी प्रमोशन आपको अवश्य प्राप्त होगी। बस आपको बेटा करना क्या है, रोजाना माथे पर केसर और लाल चंदन का बेटा तिलक लगाना शुरू कर दीजिए, और 16 रविवार आपको मंदिर में 400 ग्राम गेहूं और 400 ग्राम गुड़ किसी लाल रंग के कपड़े में लपेट के मंदिर में जाके विष्णु जी के चरणों में चढ़ाना है। ये उपाय बेटा करना शुरू कर दीजिए। जी, बहुत बिल्कुल ही जरूर। अच्छी क्वालिटी का बेटा एक रूबी रतन लाल रंग के धागे में बेटा आपको रविवार को सूर्योदय काल में अपने गले में धारण करना है। रोजाना बेटा घर में एक रोटी बनवाया करो, हल्का सा नमक चीनी घी डाल के उस पर छोटा सा गुड़ का टुकड़ा रख कर गाय को खिलाना शुरू कर दीजिए। इसके अलावा बेटा जिस घर में रहते हो, पश्चिम और उत्तर के कोण में बुधवार के दिन एक काले रंग का झंडा बेटा आपको लगाना है, जिससे बेटा आपके शत्रु का नाश होगा। जो गुप्त शत्रु आपके खिलाफ आपके ऑफिस में भी लोग षड्यंत्र करते हैं, वो सब शांत हो जाएंगे। आपके खिलाफ कोई भी कुचक्र नहीं चलेगा किसी का, और आप प्रमोशन को प्राप्त करोगे, तरक्की को प्राप्त करोगे, आपकी आमदनी बढ़ेगी और जीवन में बेटा सुकून आ जाएगा। बेटा अपना गोत्र क्या लगाते हो आप? जी गुरुजी, कौशिक गोत्र है। जी बेटा फोन पर अभी बने रहिए, माँ देवी के चरणों का विशेष आशीर्वाद प्राप्त करना है। सदा आपका बेटा कल्याण होगा। तो प्रिय दर्शकों, आप भी इस कार्यक्रम में इसी प्रकार जुड़ सकते हैं। बस हम प्रयास करते हैं कि आपकी सभी समस्याओं का समाधान इस कार्यक्रम के माध्यम से हो। यदि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप हमें व्हाट्सएप पे अपना मैसेज भी भेज सकते हैं। व्हाट्सएप से संपर्क करने के लिए आप हमें अपना फ़ोटो भेजें, अपना नाम, अपनी माँ का नाम लिख के भेज दीजिए। हम आपसे तुरंत संपर्क करेंगे और घर बैठे आपको समाधान अवश्य प्राप्त होगा। आइए प्रिय दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में, जल्दी से अपना नाम बताइए। जी मेरा नाम अलका श्रीवास्तव है गुरुजी। अभी आपकी कॉल कट गई थी बेटा। जी 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 कट गई थी। हाँ, हम आपके बेटा बच्चे के लिए बात कर रहे थे, आप सुन नहीं पा रहे थे मुझे। जी जी। क्या जी। नाम है आपके बेटा पोते का? पोते का नाम रत्नम नारायण है। कितने वर्ष का है आपका पोता बेटा? 9 साल का पूरा हो गया है। जी, बच्चे की एक बार माँ का नाम बताइए मुझे। बच्चे की माँ का नाम अमृता है। 3 बार बेटा फिर से ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहना।
हरिओम। हरिओम। बेटा एक तो ध्यान रखना, बच्चे को सूर्य का दोष है और बुध का दोष है बेटा। सूर्य बुध दोनों जी, पितृदोष जी। के प्रभाव में ये बच्चा काफी क्रोधी और जिद्दी प्रवृत्ति का बनेगा बेटा। जी गुस्से वाला बनेगा, जिद वाला बनेगा बेटा। गुस्सा और जिद करता जी, है जी। बच्चा, है बेटा। हरिओम। बेटा आपका बच्चा गुस्सा करता है, जिद करता है ज्यादा। जी थोड़ा बेटा ध्यान रखना, 2027 तक बेटा इसके ऊपर केतु का प्रभाव रहेगा, जिसके कारण स्वभाव में उग्रता, वाणी में दोष, जिद और पढ़ाई पर ध्यान ना दे। इसके अलावा चोट दुर्घटना का भी योग है। आपको बेटा करना क्या है, बच्चे के हाथ से रोजाना थोड़ा सा दूध बेटा कुत्ते को पिलाना शुरू कर दीजिए, बहुत ही आवश्यक है। इसके अलावा सफ़ेद तिल और काले तिल हर बुधवार को बेटा सूर्यास्त के समय बच्चे के हाथ से मंदिर में दान करना शुरू कर दीजिए। एक बेटा काले रंग का कंबल किसी भी बुधवार के दिन बच्चे के हाथ से किसी मांगने वाले को दान करना है। और 2-4 मुट्ठी बेटा साबुत मूंग की दाल रोजाना बेटा पानी में भिगो के रखनी है रात को, और बेटे के सिर से पोते के सिर से 7 बार वार के उसको पक्षियों को, कबूतरों को रोज डालना है। और 5.25 रत्ती का शुद्ध पन्ना रतन आप इसको बेटा धारण करवा दीजिए। योग्य विद्वान से बेटा आपको चंद्रमा, सूर्य और बुध की विशेष शांति करनी है। बेटा अपना गोत्र क्या लगाते हो आप? मेरा कश्यप गोत्र है, कश्यप गोत्र है गुरुजी। जी बेटा अभी फोन पर बने रहिए, आपके बच्चे के लिए विशेष माँ का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। सदा आपका कल्याण हो। तो प्रिय दर्शकों, आप भी इसी प्रकार से इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, यह कार्यक्रम सबको समर्पित है। और मैं चाहता हूं कि जितने मजबूर लोग हैं बेचारे, जिनके पास रोजगार नहीं है, जो दूर तक यहाँ पर नहीं आ सकते हैं, सबसे पहले उनकी कॉल अवश्य लगनी चाहिए। मैं माँ से प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि ये कार्यक्रम हर उस व्यक्ति के लिए है जो बड़े बड़े महंगे ज्योतिषियों को फीस नहीं दे सकते। हम उनकी सेवा करना चाहते हैं। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से अपना बेटा नाम बताओ। सविता नाम है मेरा। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? दिल्ली रानीबाग से बात कर रही हूँ। अपनी उम्र बताएं। 32 वर्ष। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलो। 25। अपनी माँ का नाम बताओ। अनुराधा। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना। हरिओम। बेटा मुझे सुन पा रहे हो आप? हाँ जी गुरुजी। कुछ बेटा बच्चे को लेकर परेशान दिखाई देते हो। बच्चे के कुछ स्वास्थ्य में दिक्कत आ रही है बेटा? हाँ जी, तो गुरुजी में 3 महीने से ऐसी परेशानियां आ रही है। मेरा बच्चा है, उसकी उम्र सिर्फ 7 साल की है अभी, और वो ऐसी बातें करता है बड़ों जैसी। उसको पता नहीं क्या हो गया, कुछ अजीब अजीब से दौरे पड़ते हैं उसको। ये भी 3 महीने से लगातार हो रहा है। क्या नाम है बेटा आपके बच्चे का? अंकित नाम है। 3 बार बेटा फिर से ओम नमः शिवाय बोलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना।
हरिओम। हरिओम। बेटा इस बच्चे को मंगल और राहु का दोष है। दूसरा बेटा इस बच्चे के ऊपर बड़ी नकारात्मक ऊर्जा है। ये कोई चौराहे की बेटा चीज है, किसी ने उतारा कर रखा था, उसके ऊपर बच्चे का पैर आया है, जिसके कारण इस बच्चे को इस प्रकार की समस्या और बीमारी का सामना करना पड़ रहा है। आपको बेटा करना क्या है, शनिवार की शाम को एक बेटा आधा किलो वाला खाली मिठाई का डिब्बा बेटा हलवाई की दुकान से लेकर आना है। उसमें एक एक टुकड़ा 7 प्रकार की मिठाई रखनी है, जैसे एक लड्डू, एक बर्फी, एक पेड़ा, एक रसगुल्ला, इस प्रकार से 7 टुकड़े अलग अलग प्रकार के मिठाई के लेके आने हैं। और 250 ग्राम चावल उस डिब्बे में डालना, एक मीठा पान, एक लौंग, एक छोटी इलायची, एक जायफल, 1 रुपए का सिक्का और एक आटे का चकोर दिया बना के उसमें 2 क्रॉस बत्ती लगा के 4 बत्ती वाला बेटा दीपक जला देना। ये सभी सामग्रियां उस डिब्बे में डालकर आपने क्या करना है बेटा, रात को 11 से 11:30 के बीच में वो दीपक जला के उस मिठाई के डिब्बे में रखकर वो सभी सामग्रियों सहित उस डिब्बे को बच्चे के सिर से 7 बार उल्टा वार कर बेटा उसको जाके चौराहे पर रख कर आना है। और जब चौराहे पर रखोगे तो ये 3 बार बोल देना, जहां से आई तू वहीं चली जा, मेरे बच्चे को छोड़ दे। इस प्रकार से आपने ये 3 बार बोलकर घर आकर बेटा स्नान करके घर आकर सो जाना। ये उपाय बेटा करना है। इसके अलावा बेटा महीने में 1 बार इस बच्चे के हाथ से किसी गरीब व्यक्ति को बेटा गोबर के उपले दान करो। जो कोई झुग्गी झोपड़ी वाला हो, उसको उपले की जरूरत हो, जो अपना खाना बनाने में यूज करे, उसको ये उपले का दान करना शुरू कर दीजिए। वर्ष में 1 बार 4 सूखे नारियल बच्चे के सिर से 7 बार वार के बुधवार के दिन बेटा बहते पानी में प्रवाह करना है। और 4 मंगलवार को 800 ग्राम बेटा लाल मसूर की दाल, ये आपने मंदिर में जाके दक्षिण मुखी हनुमान जी के चरणों में रखनी है। 2 तांबे के बेटा सिक्के ले लेना, सुराख वाले, एक जैसे, कोई भी सिक्का छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। उस सिक्कों को बेटा आपने अच्छी तरह पहले साफ करना है और मंगलवार को बेटा एक सिक्के को शहद का तिलक लगा के बच्चे के हाथ से कहीं बहते पानी में छोड़ देना। दूसरे को शहद का तिलक लगा के लाल रंग के धागे में बच्चे को गले में धारण करवा देना। ये उपाय बेटा आप करेंगे तो अवश्य ही आपके बच्चे को पूर्ण रूप से लाभ मिलेगा और आपके बच्चे का कल्याण हो जाएगा। उसे ये समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा फिलहाल आप बेटा डॉक्टर की भी सलाह साथ में लेते रहिए, ताकि दवाई भी असर करेगी और दुआ भी असर करेगी। आपका बच्चा पूरी तरह स्वस्थ होगा। बेटा एक बार अपना गोत्र बताओ मुझे जल्दी से। वशिष्ठ गोत्र है मेरा। जी बेटा अभी फोन पर बने रहिए। सदा आपका कल्याण हो। बेटा बड़े प्रेम से 3 बार हरिओम बोल दो। हरिओम हरिओम हरिओम। सदा आपका कल्याण हो। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से अपना बेटा नाम बताओ। राजीव नाम है गुरुजी। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा राजीव? मैं उत्तर प्रदेश अलीपुर से बोल रहा हूँ। अपनी बेटा उम्र बताएं मुझे। मेरी उम्र गुरुजी 42 साल है। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलो। गुरुजी 15। अपनी बेटा माँ का नाम बताएं। पार्थी राव। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलिए। 3 बार हरिओम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहिएगा।
हरिओम। हरिओम। बेटा आप डॉक्टर हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ। कुछ बच्चे को लेकर, पुत्र को लेकर बेटा आप परेशान दिखाई देते हैं। हाँ गुरुजी, बहुत चिंता है मेरे को, बहुत ज्यादा क्या परेशानी नाम है होती आपके बेटे का? आरव नाम है गुरुजी। कितने वर्ष का है आपका बेटा? 18 साल से थोड़ा ऊपर है गुरुजी। बच्चे की माँ का नाम बताइए। हाँ गुरुजी। बेटा बेटे की अपनी पत्नी का नाम बताएं। अनुराधा नाम है गुरुजी। 3 बार बेटा फिर से ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना। जी गुरु। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा इस बच्चे को पितृ दोष लगा हुआ है बेटा, बुध और चंद्रमा का दोष है, और राहु इसके जीवन को बहुत बुरी तरह से प्रभावित कर रहा है। ये बच्चा जिद्दी है, गलत संगत में जाएगा, और ये बेटा आपकी बात सुनता मानता नहीं है। और ये बताओ, ये बच्चा कुछ नशा भी करता है बेटा? जी गुरुजी, बिल्कुल बिल्कुल। कोई बात नहीं बेटा, एक तो बेटा बुध और चंद्रमा का उपाय करने हैं, राहु की विशेष शांति करनी है। अब करना क्या है बेटा, आपको आने वाले बुधवार के दिन 1 मीटर बेटा नीला कपड़ा ले लेना, उसमें एक देखने वाला चौरस शीशा वो रखना है आपको कपड़े में। 4 सूखे नारियल, 800 ग्राम जौ, 800 ग्राम काले तिल, और बेटा आपको 800 ग्राम रांगा धातु भी लेनी है। ये सभी सामग्रियां बेटा नीले कपड़े में बांध के बच्चे के सिर से 7 बार उल्टा वार कर बुधवार को बहते पानी में प्रवाह करें। वर्ष में 1 बार बेटा किसी भी बुधवार के दिन बच्चे के हाथ से किसी किन्नर को बेटा एक हरी साड़ी और कुछ पैसे दक्षिणा और कुछ हरे फल बेटा आप दान करवाइए। पान के पत्ते लेकर आइए बेटा बाजार से, उसको कूट कर बेटा उसका रस निकालना है, किसी कांच की शीशी में डाल के उसको घर में अपने फ्रिज में रखिए। रोजाना बच्चे की माँ को बोलिए उसको पान के रस का तिलक लगाना है। इसके अलावा 7 प्रकार का अनाज रोजाना बच्चा और बच्चे की माँ और आप तीनों पक्षियों को डालना शुरू कर दीजिए। 7 प्रकार के अनाज में साबुत मूंग की दाल अवश्य होनी चाहिए। और बेटा जिस कमरे में बच्चा सोता है उस कमरे में पूर्व उत्तर की बेटा दीवार के कोने में, यानी पूर्व और जो उत्तर का कोना है वहां पर सोमवार को एक कांच की बोतल में गंगा जल भर के ढक्कन बंद करके उसको छुपा के बेटा रख देना। जिस कमरे में बच्चा सोता है उस कमरे की चारों दीवारों में कहीं भी कोई बेटा शीशा नहीं होना चाहिए, और जो बाथरूम आप यूज करते हो आपके बाथरूम में भी बेटा शीशा नहीं होना चाहिए। ये बच्चा बेटा अच्छा है लेकिन थोड़ा सा समय और दशा का प्रभाव है, इसका शुक्र का राजयोग है। अच्छा ये बताओ, क्या आप इस बच्चे को बेटा डॉक्टर बनाना चाहते हो? बिल्कुल बनाना चाहता हूँ। अवश्य बनेगा। थोड़ा योग्य विद्वान से बेटा राहु चंद्रमा और बुध की विशेष शांति करवाएं, ताकि भविष्य में ये बच्चा गलत संगत में ना जाए और आपकी इच्छा के अनुसार अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे और शिक्षा के क्षेत्र में और आगे मेडिकल के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करे। बेटा मुझे अपना गोत्र बताओ जल्दी से। गोत्र वशिष्ठ गोत्र है। जी बेटा फोन पर बने रहिए। सदा आपका कल्याण हो। बड़े प्रेम से बेटा 3 बार हरिओम बोल दो। हरिओम हरिओम हरिओम। सदा आपका कल्याण हो। तो आप भी प्रिय दर्शकों इसी तरह इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं, हमें बड़ा आनंद आता है। माँ देवी भगवती अपराजिता की कृपा से सबके काम बन जाते हैं, सबके दुख दूर हो जाते हैं। कलयुग की प्रधान देवी देवी अपराजिता का जो चालीसा का पाठ रोज करता है, जो देवी अपराजिता के स्तोत्र का पाठ करता है, उसे जीवन में किसी प्रकार का भय नहीं रहता है।
यदि आप इस कार्यक्रम के माध्यम से माँ देवी अपराजिता का बीज मंत्र प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, हम आपको निःशुल्क बीज मंत्र भी प्रदान करेंगे। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा अपना नाम बताओ। गुरु जी, मेरा नाम संतोष कुमार यादव है। संतोष बेटा अपनी उम्र बताएं। मेरी उम्र गुरु जी 26 वर्ष। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? बिहार, सिवान से। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलो। 7। अपनी बेटा माँ का नाम बताओ। उर्मिला देवी। 3 बार बड़े प्रेम से ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना। हरिओम। हरिओम। आपका तो बेटा राजयोग है बेटा, कुछ राजनीति में रुचि रखते हो? जी गुरु जी। पहले कभी चुनाव वगैरह लड़ा था बेटा? जी गुरु जी, मैंने अभी पंचायत चुनाव जीता है। हम चाहते हैं कि राजनीति में आगे बढ़ना। आप कोई उपाय बताइए, हमारे पास ज्यादा पैसा भी नहीं है मगर लोगों का साथ बहुत है, मदद करिए गुरु जी कुछ। बेटा राजयोग का अर्थ ये होता है कि आपको राजनीति में जनता के धन और सरकारी शक्ति से जीवन में लाभ प्राप्त करना है। तो निश्चित रूप से बेटा यदि सेवा भाव मन में रखेंगे और कुछ विशेष उपाय आपको प्रदान कर रहा हूं, आप उन उपायों को अवश्य करना। आपकी राजनीतिक यात्रा जो शुरू हुई है वो लंबे समय तक चलती रहेगी और आप इसके शिखर पर अवश्य पहुंच जाओगे। आपका बेटा सूर्य और बुध दोनों राजयोग कारक हैं। आपका बुध आदित्य राजयोग भी है। एक तो बेटा न्याय के मार्ग पे चलना। वर्ष में एक बार बेटा आपको अपने वजन के बराबर गुड़ और गेहूं ये रविवार को मंदिर में दान करना है और किसी वृद्ध ब्राह्मण को जो आपके पिता से भी ज्यादा अधिक उम्र का हो, किसी बूढ़े वृद्ध ब्राह्मण को 5.5 मीटर बेटा लाल कपड़ा और लाल कुछ चंदन और कुछ दक्षिणा बेटा रविवार को जाके दान कर दीजिए। ये वर्ष में एक बार अवश्य कर लिया करो। कृतिका नक्षत्र के अंदर बेटा बेल के पेड़ की थोड़ी मूल प्राप्त कर लेना, यानी उसकी जड़, और गंगाजल कच्चे दूध में धो के बेटा सूर्य की होरा में लाल रंग के धागे में तांबे या सोने के ताबीज में उसको डालकर सदैव अपने गले में रखना। आपका राजयोग जागृत होता रहेगा, बढ़ता रहेगा। शुद्ध रूबी और शुद्ध पन्ना रतन बेटा आपको धारण करना है। इसके अलावा बेटा थोड़ा सा 7 प्रकार का अनाज बेटा पक्षियों को खिलाना शुरू कर दीजिए और केसर और लाल चंदन का तिलक रोज लगाइए। और आप बेटा एक बात का बड़ा ध्यान रखना, आप राजनीति में आए हो, इसमें बेटा पैसे को महत्व मत देना, लोगों की सेवा को महत्व देना और अपने जीवन में सदा धर्म की वृद्धि करना, जिससे आपके पूर्वज भी आपको आशीर्वाद देंगे और आपको बेटा जीवन में कभी हताशा, निराशा या सफलता का बेटा मुख, असफलता का मुख कभी नहीं देखना पड़ेगा। आप सदैव सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले जाओगे। बेटा मुझे अपना गोत्र बताओ जल्दी से। गुरुजी मेरा गोत्र यादव है। अपने पिताजी का नाम बताओ। मनोज। फोन पर बेटा बने रहिए। सदा आपका बेटा कल्याण होगा और आप सफलता की ओर आगे अवश्य बढ़ोगे। बड़े प्रेम से 3 बार बेटा हरिओम बोलो बेटा। हरिओम हरिओम हरिओम। सदा आपका कल्याण हो। तो प्रिय दर्शकों, इस कार्यक्रम से जुड़ना मतलब माँ देवी का आशीर्वाद प्राप्त करना।
देवी अपराजिता की कृपा को प्राप्त करिए। यहाँ पर साक्षात देवी की शक्ति मौजूद है, उन्हीं की कृपा से आप सबके कार्य सफल हो जाते हैं, आपके बिगड़े काम बन जाते हैं, आपकी हताशा जो है वो खुशी में बदल जाती है। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक कॉल लेते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में, जल्दी से अपना नाम बताओ। चारुल बात कर रहे हैं गुरुजी, चारुल तिवारी। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? दिल्ली से बात कर रहे हैं गुरुजी। अपनी उम्र बताएं। 29 वर्ष गुरुजी। 1 से लेके 36 के बीच में एक नंबर बोलिए। 7 गुरुजी। अपनी माँ का नाम बताओ बेटा। मीनाक्षी देवी। 3 बार ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः बेटा शिवाय। फोन पर बने रहना। हरिओम। जी गुरुजी। बेटा मन विचलित रहता है, आप पढ़ाई कर रहे हो लेकिन पढ़ाई पर ध्यान नहीं लग रहा बेटा आपका। जी गुरुजी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आपको तो बेटा यूपीएससी की तैयारी करनी चाहिए, आपको श्रेष्ठतम पद की प्राप्ति के योग हैं बेटा। सूर्य शनि विशेष रूप से राजयोग कारक है आपके। आपका मन क्यों नहीं लगता बेटा? आपको थोड़ा केतु का उपाय करना है। रोजाना थोड़ा दूध लीजिए, उसमें से हाथ धो के बेटा कुत्ते को पिलाना शुरू कर दीजिए, और थोड़े सफेद तिल और काले तिल बुधवार को जल प्रवाह कर देना अपने हाथ से। एक शुद्ध पन्ना रत्न बेटा सीधे हाथ की अनामिका उंगली में धारण करना है, और रूबी रत्न सीधे हाथ की बेटा आपको अनामिका उंगली में और पन्ना कनिक्षा उंगली में धारण करना है बेटा। और बेटा सूर्य देवता को रोज जल दिया करो। जिस बेड पर सोते हो उस बेड पर बैठकर जीवन में कभी भी खाना नहीं खाना। आपको केतु की शांति योग्य विद्वान से करवानी है, और सदा अपनी अब पढ़ाई पर ध्यान देना, आप अवश्य सफल हो जाओगे, ये आशीर्वाद है बेटा। अपना गोत्र बताओ जल्दी से। भारद्वाज। फोन पर बेटा बने रहिए। सदा बेटा आपका कल्याण होगा। माँ देवी कृपा से आप अवश्य ही अपनी परीक्षा में सफल होगे और पद प्राप्त करोगे। तो प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कॉल नहीं लगी तो चिंता ना करें, आप हमें कॉल अभी भी कर सकते हैं, मैं आपकी सेवा में तत्पर हूं। तो माँ देवी को कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं कि हे देवी माँ, अपनी कृपा हम पर इसी प्रकार से बनाए रखना। बड़े प्रेम से प्रिय दर्शकों 3 बार बोलिए हरिओम हरिओम हरिओम। प्रभु दरबार भक्ति, ज्ञान और सेवा का मार्ग।